हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखेंगे स्थानीय प्रशासन और पंचायती राज। जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट क्लासेज में हमने और काफी सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आज हम इसके लास्ट ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसे बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो देखिए, ये पीएसआई 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और इसमें क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो जो 73वां जो संविधान संशोधन था ना, ये 1992 में आया था और ये पारित हुआ था 20 अप्रैल 1993 को। इसको राष्ट्रपति जो महोदय ना, उनके द्वारा मंजूरी प्राप्त हो गई थी। राष्ट्रपति महोदय द्वारा क्या है, मंजूरी प्राप्त हो गई थी। और उसके बाद 24 अप्रैल 1993 को ये पूरे भारत में क्या हो गया था, लागू कर दिया गया था। तो इस टाइप से हमने देखा, जो हमारा इसमें हमारा आंसर है बी। जो 73वां संविधान संशोधन ये 1992 में आया था और 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति की इसकी मंजूरी प्राप्त हो गई थी इसको, और 24 अप्रैल 1993 को इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया था। तो इस टाइप से हमने देखा कि पंचायती राज कौन से संविधान संशोधन द्वारा आया। तो अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो वापस से हमसे पूछा है कि ये भी इसी में से, तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें हमसे अनुच्छेद पूछा है। तो इसमें जैसे आर्टिकल जो 243 है ना, जैसे जब 73वें संविधान संशोधन के तहत इसे संविधान में जोड़ा गया था, तो इसे संविधान के भाग 9 में, किसमें? संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद जैसा कि ये दे रखा है 243 से 243 ओ तक। किस तक? 243 से 243, या तो इसे ओ बोल लो या बोल लो, अगर हिंदी में बोलेंगे ना तो न बोलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक इसका उल्लेख है और ये संविधान के भाग 9 में है। और हम अनुसूची देखें ना, तो अनुसूची 11, जो 11वीं अनुसूची है ना, वो इससे रिलेटेड है और उसमें इससे संबंधित पंचायतों के लिए कितने विषय दिए गए हैं? 29 सब्जेक्ट पंचायतों के लिए दिए हुए हैं। पंचायतों के लिए कितने सब्जेक्ट दिए हुए हैं? 29। और ये अनुसूची 11वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। ये जो इंफॉर्मेशन है ना कि ये संविधान के भाग 9 में है, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, और हिंदी में बोले तो अने तक है ना, इसका उल्लेख है। अनुसूची 11 में है ये, और इसमें पंचायती राज के लिए 29 सब्जेक्ट दे रखे हैं। ये चारों इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, तो ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो हमने देखा कि इसी के तहत हमसे जैसे अनुच्छेद पूछा है कि भाई संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया, तो आर्टिकल जो 243 है ना, इसके तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया। और हमने जो संविधान संशोधन जो 73वां संविधान संशोधन था, वो लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें, तो जो हमारे जैसे मूल संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है ना, आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई थी। ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई थी। तो इसे ही फ्यूचर में लागू करने के प्रयास अनेक बार किए गए और इसे 73वें संविधान संशोधन के तहत लागू कर दिया गया और संविधान में ऐड किया। ये है पटवार 2021 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा है ये क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सीईटी 2023 की सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है।
निम्न में से कौन सा कथन पंचायती राज संस्थाओं के बारे में सत्य नहीं है? तो पंचायती राज संस्थाओं के बारे में कौन सा कथन नहीं है, सत्य नहीं है? तो ये सीईटी 2023 में पूछा है हमसे। अब इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हम चारों ऑप्शंस को सॉल्व करेंगे, फिर इसका आंसर देखेंगे। तो सर्वप्रथम राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। तो यदि हम इस ऑप्शन को देखें, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं और ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम एज क्या है? 18 वर्ष है। तो हम देखते हैं जैसे सर्वप्रथम राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, तो ये एकदम करेक्ट है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने पंचायती राज की शुरुआत कहां से की थी? राजस्थान से की थी। राजस्थान से कहा? 2 अक्टूबर 1959 को जो नागौर है ना, नागौर के बगदरी गांव से, नागौर के बगदरी गांव से पंचायती राज की क्या की थी? शुरुआत की थी। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन, सर्वप्रथम राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी नागौर से। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अब हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ। तो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, जो हमारा 73वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये 1992 में आया था। कब आया था? 1992 में आया था। लेकिन लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 1993 में। मींस जब ये जैसे 20 हमने देखा था कि 20 अप्रैल 1993 को तो इसको मंजूरी मिली थी और 24 अप्रैल को ये पूर्णतः लागू हो गया था। तो 1993 में लागू हुआ है, ना कि 1992 में। तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। अब नेक्स्ट देखते हैं। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में ये भी डिस्कस कर लिया था कि 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषय दिए गए हैं? 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं। ये एक एक फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बाद ये भी करेक्ट है। अब हम डी ऑप्शन देखते हैं। ग्राम पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए कितनी एज चाहिए? 18 ईयर्स चाहिए। तो ये रॉन्ग है। चुनाव लड़ने के लिए कितनी एज चाहिए? 21 एज, 21 साल। ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए कितनी एज चाहिए? 21 साल एज चाहिए। और बल्कि जैसे हम वोट डालते हैं तो उसके लिए चाहिए, वोटिंग के लिए 18 ईयर्स एज। पहले 21 वर्ष पे ही चुनाव, मतलब वोट डालने की एज भी 21 वर्ष ही थी, मिनिमम एज। लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर उसको क्या कर दिया? 18 वर्ष कर दिया। लेकिन चुनाव के लिए खड़े होने के लिए मिनिमम एज क्या है? 21 ईयर। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? निम्नलिखित में से कौन सा कथन पंचायती राज संस्थाओं के बारे में सत्य नहीं है? तो इसमें 2 सत्य नहीं है, बी और डी। तो इस टाइप से ये जो क्वेश्चन है ये मतलब इसमें ऑप्शन ही रॉन्ग दिए गए थे, इसलिए इसका मतलब एक्स्ट्रा बोनस नंबर मिले थे और ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। ये पीटीआई ग्रेड सेकंड 2023 और वीडियो 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है? तो जैसे जो पंचायती राज जो अधिनियम है, पंचायती राज अधिनियम में ये जैसे अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है, हमने देखा था 243 ओ तक है ना अनुच्छेद देखे तो। अब जैसे इसके अंतर्गत हमें अनुच्छेद देखने पड़ेंगे क्योंकि अनुच्छेदों से डायरेक्ट भी क्वेश्चन आता है। तो अनुच्छेद 243 में देखे तो क्या है? 243 में है परिभाषा, क्या दी हुई है? परिभाषाएं दी हुई है। और 243 ए में क्या दिया हुआ है? ग्राम सभा के बारे में दिया हुआ है। किसके बारे में? ग्राम सभा के बारे में दिया हुआ है।
और 243 बी में क्या है, पंचायतों के गठन के बारे में बात की हुई है। और सी में देखे तो पंचायतों की क्या है, संरचना के बारे में बात की हुई है। और डी में देखे तो पंचायती राज में जो आरक्षण दिया हुआ है ना, आरक्षण, उसकी बात की हुई है, महिलाओं के लिए 1/3, और राजस्थान में तो 50% आरक्षण दिया हुआ है महिलाओं के लिए। और 243 ई में क्या है, इसमें है अवधि, पंचायतों का जो कार्यकाल है ना वो कितना है। इसके बाद है जैसे एफ में क्या है, इनकी जो अयोग्यता है ना पंचायती राज से रिलेटेड सदस्यों की, वो दी हुई है एफ में। इसके बाद इसी टाइप से कुछ इंपोर्टेंट जैसे 243 के में क्या दिया हुआ है, 243 आई में क्या दिया हुआ है, ये इंपोर्टेंट अनुच्छेद कुछ। तो 243 के में जैसे राज्य निर्वाचन आयोग की बात की गई है, किसकी, राज्य निर्वाचन आयोग की बात की गई है। और 243 आई में किसकी बात की गई है, राज्य वित्त आयोग की, राज्य वित्त आयोग की बात की गई है। तो इस टाइप से हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख रहे हैं जो कि एग्जाम से बार बार रिपीट होते हैं। अब हम हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है। तो हमने देखा था जो परिभाषा है ना, परिभाषाएं सारी ही 243 में दी हुई है। और यदि ग्राम सभा के बारे में बात करते हैं तो हमने देखा था 243 ए में क्या है, ग्राम सभा का उल्लेख है। लेकिन परिभाषाएं सारी किस में दी हुई हैं, 243 में दी हुई है। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये वीडियो 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है, पंचायती राज के संबंध में कौन सा प्रावधान या अनुच्छेद युग्म गलत है। तो इसमें हमें कुछ ये दे रखे हैं, आर्टिकल्स दे रखे हैं आगे और उसके सामने व्याख्या दे रखी है। तो हमें देखना है इसमें से कौन सा गलत है। तो जैसे हम देखते हैं जो 243, ये 243 जैसे ए को तो क्या लिखेंगे हिंदी में कै, जैसे 243 बी को क्या लिखेंगे खे। इसी टाइप से चलना है। वैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद करना इतना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे हम अगर हमारे मैन एग्जाम्स में देखते हैं तो उनमें क्या होता है, एक साइड हिंदी होती है और एक साइड इंग्लिश होती है। तो सीधा इंग्लिश में भी देख सकते हैं कि इसको इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, तो इससे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे यदि हमें इंग्लिश में याद करने में सहूलियत हो रही है तो इंग्लिश में, नहीं तो हिंदी में, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें हमें युग्म देखना है कि वित्तीय स्थिति पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन 243 जय में क्या हुआ है, इसे 243 आई भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, है ना। उसके बाद पंचायतों के लिए निर्वाचन की बात, पंचायतों की अवधि 243 ई में, इसे ई भी लिख सकते हैं। फिर स्थानों का आरक्षण 243 डी में। तो इसमें जैसे निर्वाचन की बात की हुई है ना, ये 243 डी में निर्वाचन की बात किसमें बात की हुई है, 243 के में बात की हुई है। तो ये हमारा रॉन्ग है। के को हम देखें ना तो ये शायद टे, इस टाइप से लिखेंगे तो ये हमारा रॉन्ग है, ये कै नहीं आएगा यहाँ पे। तो इसमें हमारा युग्म गलत कौन सा है, बी। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सेकंड ग्रेड जी के 2022 में पूछा हुआ है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 कितना 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की प्रतिनिधित्व का मीन से यहाँ पर 1/3 आरक्षण की बात करता है। तो हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन में भी, आर्टिकल्स में भी देखा था, अनुच्छेद जो 243 जो डी है ना, ये हमसे किसकी बात करता है, आरक्षण की बात करता है। तो इसमें ही बताया हुआ है कि महिलाओं के लिए कितना 1/3 आरक्षण दिया हुआ है। और राजस्थान में कितना दिया हुआ है, राजस्थान में 50% आरक्षण दिया हुआ है। कितना 50% आरक्षण दिया हुआ है महिलाओं के लिए। तो इस टाइप से हमने देखा है। अब जैसे हम अदर को भी देखें तो 243 आई में किसकी बात की हुई है, राज्य वित्त आयोग की बात की हुई है। किसकी,
राज्य वित्त आयोग की बात की हुई है, राज्य वित्त आयोग की बात की हुई है, राज्य वित्त आयोग की बात की हुई है ना। फिर 243 एच में, 243 सी में क्या है, तो 243 इनकी व्याख्या अभी हम देखेंगे। जैसे ए में हमने देखा था 243 ए में गठन है, फिर संरचना, सी में क्या है, संरचना की बात की हुई है, संरचना, और पंचायतों में करारोपण की बात की हुई है एच में। किसमें? करारोपण की बात किसमें की हुई है? एच में। तो इस टाइप से हमने देखा। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, क्योंकि ये संविधान, ये पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है। तो हम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 सेकंड ग्रेड संस्कृत 2023 में। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियम अधिनियमित हुआ था तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई थी? तो जैसे ये ना 1953 में आया था, 1953 में आया था, लेकिन अधिनियमित मीन्स ये लागू कब हुआ और ग्राम पंचायतों की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1954 को। कब? 1 जनवरी 1954 को, 1 जनवरी 1954 को ये लागू हुआ और पूरे राज्यों में किसकी स्थापना हुई? ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। तो इस टाइप से हमने अपना ये क्वेश्चन देखा है, 7 क्वेश्चन हमने देखा है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2023 की शिफ्ट सेकंड में पूछा हुआ है। काफी बड़े बड़े ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें। अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में, राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प, इसको ध्यान से पढ़ना है कि भाई ये क्या लिख रहा है, सही विकल्प बताना है। यहाँ पे हमसे ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई गलत विकल्प बताओ, तो इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है सबसे पहले। इसके बाद हम इसकी थ्योरी देखेंगे, है ना। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर और करौली रियासतों में पंचायतों पर क्या है, कानून बनाए गए। तो अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बीकानेर राज्य का अपना ग्राम पंचायत अधिनियम बहुत पहले 1928 में था। अब हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं, 1949 में राजस्थान पंचायत अधिनियम बनाया गया और पूरे राज्य में किसकी, ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। तो हम देखते हैं, जैसे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, जब राजस्थान का, जैसे आधुनिक राजस्थान के गठन से पहले राजस्थान में ये जो जगह दे रखी है ना, इन सभी जगह पंचायतों पर कानून बनाए गए थे। तो जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर और करौली, इसमें भी देखे ना हम, तो सबसे पहले जो बीकानेर था ना, यहाँ पर ग्राम पंचायत अधिनियम 1928 में आया और पंचायतों को कैसा, वैधानिक दर्जा दिया गया। तो इसमें हमारा ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। अब थर्ड ऑप्शन देखें, तो जो पंचायत अधिनियम है ना, राजस्थान में 1953 में आया था और 1 जनवरी 1954 से ये क्या हो गया, पूरे राज्यों में इसकी पंचायतों की स्थापना की गई। तो 1949 इसमें क्या है, हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। इसमें क्या आएगा, 1954 में ये अधिनियमित किया गया 1 जनवरी 1954 को, पूरे राज्य में क्या किया गया, ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। इस टाइप से हमने देखा जो हमारा थर्ड ऑप्शन है ना, ये इनकरेक्ट है, बाकी फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। तो हम देखते हैं फर्स्ट और सेकंड किस में है। तो हमारा जो बी है ना, इसमें हमारा बी करेक्ट आंसर है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में पूछा हुआ है, कथन सही नहीं है। तो इसमें हमसे पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। अब हम देखते हैं हमारे ऑप्शंस। बीकानेर राज्य का 1928 से भी पहले का स्वयं का ग्राम पंचायत अधिनियम था। तो हमने देखा था, लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि जो बीकानेर रियासत है ना, यहाँ पर 1928 में क्या हो गया था, पंचायत अधिनियम था और ये पंचायतों को वैधानिक दर्जा देने वाला प्रथम वो रियासत थी 1928 से पहले का। तो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, राजस्थान पंचायत अधिनियम तथा जिला परिषद अधिनियम 1959 के अंतर्गत पहले चुनाव सितंबर अक्टूबर 1959 में
आयोजित हुए थे। तो पहले चुनाव कब आयोजित हुए थे? सितंबर अक्टूबर 1959 में। अब हम सी ऑप्शन देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का देश में उद्घाटन सर्वप्रथम तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे ना, जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में किया गया था। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि जो पंचायती राज की जो सर्वप्रथम स्थापना हुई थी ना राजस्थान में, जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी नागौर से पंचायती राज की स्थापना की थी। तो हमारा सी ऑप्शन भी करेक्ट है। अब हमारा डी ऑप्शन देखते हैं। राजस्थान में 1952 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतें स्थापित की गई। तो ये हमारा जो ऑप्शन है ना, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, जो हमारा ये है ना 1952, ये क्या है? रॉन्ग है। क्या है? हमने देखा था ये कब हुआ था अधिनियमित? ये हुआ था 1 जनवरी 1954, 1 जनवरी 1954 में हुआ था, है ना। तो ये क्या है? वापस से इस क्वेश्चन में रिपीट किया है। बाकी लास्ट क्वेश्चन में इसकी जगह 1949 दे रखा था, तो वापस से इसे रिपीट किया है। तो इसमें हमारा ये रॉन्ग है। डी ऑप्शन क्या है? रॉन्ग। और जो सेकंड ऑप्शन है, राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1959 के अंतर्गत पहले चुनाव सितंबर अक्टूबर 1959 में आयोजित हुए थे। तो ये क्या है? ये करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें हमारा रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है? डी। तो इसमें हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसमें आंसर क्या जाएगा? डी। इसमें डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटवार 2011, ईओआरओ 2023, सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा 2019, सीईटी 10+2 2024 की फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब हमारा क्वेश्चन देखते हैं। तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया था? उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागौर के बगदरी गांव से। तो 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, तो इसमें हमारा फर्स्ट ही करेक्ट आंसर है। ये तीनों रॉन्ग है। तो इसमें ए हमारा आंसर है 2 अक्टूबर 1959 को कहां से? बगदरी नागौर से। बगदरी नागौर से क्या हुई थी? पंचायती राज की स्थापना हुई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो इस टाइप से इसमें हमारा ए करेक्ट ऑप्शन है। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है और एग्जाम की दृष्टि से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार रिपीट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो ये ईओआरओ एग्जाम 2023 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ है। इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे। राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था। जी हाँ, हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि पंचायती राज की व्यवस्था राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम की गई थी। और राजस्थान में भी हम देखें तो नागौर के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को। तो जी हाँ, इसमें हमारा जो नागौर का बगदरी गांव है ना, नागौर के बगदरी गांव से पंचायती राज की स्थापना की गई थी। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये सीईटी 2023 में पूछा हुआ है, पुलिस कांस्टेबल में वापस रिपीट हुआ है। अब हम हमारा क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा हुआ? तो पहले जब कांग्रेस सरकार थी, पंचायती राज व्यवस्था जो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से काम होता था। और जो योजना आयोग था, पहले क्या था? योजना आयोग। जो योजना आयोग था ना, योजना आयोग ये क्या बनाता था? ये पंचवर्षीय योजना बनाता था, पंचवर्षीय योजना चलाता था। तो क्या जो हमारा प्लानिंग कमीशन था ना, ये पंचवर्षीय योजना
बनाता था और चलाता था, और जो राष्ट्रीय विकास परिषद है ना, वो इन्हें इम्प्लीमेंट करता था। तो इस टाइप से जो योजना आयोग, लेकिन 2014 में जो हमारे वर्तमान जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, इन्होंने योजना आयोग को समाप्त कर दिया और पंचायत जो पंचवर्षीय योजना वाला सिस्टम था इसको भी समाप्त कर दिया। वर्तमान में पंचवर्षीय योजना नहीं लाई जाती। इसकी जगह नीति आयोग की स्थापना कर दी योजना आयोग की जगह। अब हम हमारा क्वेश्चन देखते हैं। तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ना, इसके तहत इसका राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत? दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये छात्रावास अधीक्षक 2024 में हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया। इसमें क्या है? निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की संस्था नहीं है? क्या पूछा है? नहीं पूछा है। हमसे इसको अच्छे से ध्यान में रखना है कि क्या पूछा है, कौन ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की संस्था नहीं है। तो इसमें हमसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति और नगर पालिका। जो ये 3 है ना, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। क्या? जिला परिषद। ये तीनों तो क्या है? ग्रामीण स्थानीय निकाय हैं। कौन कौन सी? त्रिस्तरीय जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है उसमें हमारे जो ये 3 है, जो कि बलवंत राय मेहता समिति ने की सिफारिश पर हमने इसको सिस्टम को अडॉप्ट किया था। इसमें 3 स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं पंचायत के, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। कौन कौन से? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में हमसे। और तो इसमें से हमें एक को अलग करना है। तो ग्राम पंचायत ये करेक्ट है, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो इसमें से हमसे पूछा है नहीं है, कौन सी नहीं है? तो ये है ना, जो नगर पालिका है ना, ये नहीं है, क्योंकि ये क्या है? शहरी स्थानीय प्रशासन की इकाई है। जैसे शहरी स्थानीय प्रशासन में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम ये सब आते हैं। तो ये शहरी स्थानीय प्रशासन का पार्ट है नगर पालिका। तो इसमें हमारा आंसर क्या है? डी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है, नगर पालिका। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम के व्यू पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस लास्ट ईयर्स में करंट में आए हुए हैं और रिपीट भी काफी बार हो रहे हैं। तो ये इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो आप सभी इस क्लास को बिना स्किप किए देखिए, जिससे कि एग्जाम में काफी फायदा उठा सके। तो सीटी 10+2 2024 की सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इन संगठनों में कौन सा संगठन राजस्थान पंचायती राज प्रणाली के क्रम में सबसे ऊंचे स्तर पर है? तो इसमें हमसे देखा है कि क्या पूछा है, इन संगठनों में से कौन सा संगठन राजस्थान पंचायती राज प्रणाली के क्रम में क्या है? सबसे ऊंचे स्तर पर है। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। जो ग्राम पंचायत है वो तो गांव के ऊपर है, पंचायत समिति खंड लेवल पे आएगी, ब्लॉक लेवल पर, और जो जिला परिषद है ये जिला लेवल पर आएगी। तो सबसे ऊंचे स्तर पर कौन सी है? जिला परिषद। तो इसमें हम देखते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2019, वीडियो 2021, जेल प्रेरी 2017 और वन रक्षक 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन? राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? तो राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? तो यदि हम देखें कि जो सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करते हैं, तो ऑप्शन देखते हैं, जिला प्रमुख को, विकास अधिकारी को, पंचायत समिति का प्रधान और जिला कलेक्टर। तो ये जो विकास अधिकारी को, ये ग्राम पंचायत लेवल पे होते हैं तीनों, सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच। अब हमारे और के भी देख लेते हैं। जैसे खंड लेवल पर क्या होता है? पंचायत समिति में कौन होता है? पंचायत समिति। पंचायत समिति में कौन होते हैं? पंचायत समिति में होते हैं प्रधान और उप प्रधान। क्या? प्रधान, उप प्रधान, प्रधान उप प्रधान, है ना?
और इसके बाद जैसे पंचायत समिति के सदस्य, क्या, पंचायत समिति के सदस्य। इसके अतिरिक्त जैसे जिला परिषद लेवल पे देखे तो, जिला परिषद लेवल पे देखे तो जिला परिषद में क्या होता है, जिला प्रमुख, जिला प्रमुख, जिला प्रमुख और जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं ना वो होते हैं जिला परिषद सदस्य होते हैं। तो अब हम देखते हैं, जैसे हमारे ये है ना जो प्रधान और उप प्रधान, ये तो किसको त्याग पत्र देंगे, जैसे जो उप प्रधान और सदस्य हैं ये तो प्रधान को ही त्याग पत्र देंगे। कौन, उप प्रधान, और जो सदस्य है ना इसके पंचायत समिति के ये तो किसको त्याग पत्र देंगे, प्रधान को। और जैसे प्रधान है ये किसको त्याग पत्र देगा, ये देगा जिला परिषद का जो ये जिला प्रमुख है ना इसको अपना त्याग पत्र देगा। किसको, जिला प्रमुख को अपना त्याग पत्र देगा। कौन, प्रधान। और जो जिला प्रमुख है ये स्वयं किसको त्याग पत्र देगा, ये देगा संभागीय आयुक्त को। किसको, संभागीय आयुक्त को ये अपना त्याग पत्र देगा, संभागीय आयुक्त को। संभागीय, ये किसको अपना त्याग पत्र देगा, संभागीय आयुक्त को। जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र देता है संभागीय आयुक्त को, संभागीय आयुक्त को। और जो सदस्य होते हैं इसके, जो जैसे उप जिला प्रमुख है या फिर जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं ये किसको त्याग पत्र देते हैं, ये देते हैं जिला प्रमुख को अपना त्याग पत्र, जिला प्रमुख को अपना त्याग पत्र देते हैं। इस टाइप से हमने देखा, जैसे जो सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच होते हैं ये तो अपना त्याग पत्र देते हैं विकास अधिकारी को। और इसके अलावा जैसे जो पंचायत समिति के प्रधान होते हैं ये अपना त्याग पत्र जिला प्रमुख को देते हैं, और पंचायत समिति के उप प्रधान और सदस्य ये अपना त्याग पत्र किसको देंगे, ये अपना त्याग पत्र देते हैं प्रधान को। और जैसे जिला परिषद में जो जिला प्रमुख है ये तो संभागीय आयुक्त को अपना त्याग पत्र देगा, और जो सदस्य होते हैं या उप जिला प्रमुख होते हैं ये किसको त्याग पत्र देंगे, ये देंगे अपना त्याग पत्र जिला प्रमुख को। इस टाइप से हमने पूरा समझा कि कौन किस किस को अपना त्याग पत्र देता है। तो इसमें हमारा जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वीडियो एग्जाम 2021 में, RS 2016 में भी पूछा हुआ है। तो राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे जो जिला आयोजना समिति है ना ये संविधान में इसका कहाँ उल्लेख है, तो इसका उल्लेख है 243 ZG में। किसमें, 243 ZG में इसका उल्लेख है अनुच्छेद में। और जो पंचायती राज अधिनियम है ना इसमें 243 ZG में इसका उल्लेख है। और इसमें क्या होता है, इसका जो अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष होता है जिला प्रमुख। कौन, जिला प्रमुख। इसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है जिला प्रमुख। और इसके अतिरिक्त इसमें कितने सदस्य होते हैं, इसमें होते हैं अपने 25 मेंबर्स। कितने, जी हाँ, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, 25 मेंबर्स होते हैं। और इसमें जैसे 25 मेंबर्स में क्या होगा, 25 मेंबर्स में से जैसे जो 20 मेंबर्स होते हैं ना ये तो होते हैं कहां से, ये होते हैं स्थानीय निकायों से। कहां से, स्थानीय निकायों से होते हैं, स्थानीय निकायों से। इसके अतिरिक्त जैसे जो 3 सदस्य होते हैं ये होते हैं राज्य सरकार द्वारा क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे 2 सदस्य होते हैं, ये 3 सदस्य तो ना ये तो पदेन होते हैं। इसमें क्या होते हैं, पदेन। और जो 2 सदस्य होते हैं ना ये होते हैं राज्य सरकार द्वारा क्या, मनोनीत। तो इस टाइप से हमने देखा जो जिला आयोजना समिति है ना इसके बारे में पूरी डिटेल समझी। अब हम देखते हैं इसमें पूछा क्या है, तो इसमें हमसे सदस्य के बारे में पूछा है। तो इसमें हमारे कितने मेंबर होते हैं, 25 मेंबर्स। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये एग्जाम के व्यू पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है जिला आयोजना समिति। तो इसमें 25 मेंबर्स होते हैं, 20 तो स्थानीय निकायों से और 3 पदेन और 2 राज्य सरकार द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ये संविधान के जो आर्टिकल 243 ZG में इसका उल्लेख है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये JN मैकेनिकल डिप्लोमा 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है।
राजस्थान में जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है, ये पूछा है हमसे। तो वापस से इसी क्वेश्चन को रिपीट किया है, फॉर्मेट चेंज करके जिला आयोजना समिति से ही क्वेश्चन पूछा है। तो हमने देखा था जो जिला प्रमुख है ना, वो इसका अध्यक्ष होता है। कौन? जिला प्रमुख। जिला प्रमुख क्या होता है? इसका अध्यक्ष होता है। तो इसमें हमारा जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जिला प्रमुख इसका अध्यक्ष होता है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है। सेकंड ग्रेड में 2023, हेडमास्टर एग्जाम 2012 में, पीटीआई 2015 में और 2018 में, और सेकंड ग्रेड जीके 2022 में। तो काफी बार ये क्वेश्चन हमारे रिपीट हो चुका। अब हमारे क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में 11th शेड्यूल में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने विषय सूचीबद्ध हैं? तो हमने देखा था कितने विषय दिए हुए हैं। जो 11th शेड्यूल है इसमें पंचायती राज संस्थाओं के लिए 29 विषय दिए हुए हैं। कितने? 29 विषय दिए हुए हैं। इसमें जैसे हम कुछ विषयों के देखें तो जैसे पेयजल है ना, पेयजल, जैसे पंचायती राज को ही देखे ना हम, तो ये खुद है ना स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। कौन सा? राज्य सूची का विषय है। ये भी एग्जाम में हमसे पूछा जाता है कि जो पंचायती राज है ये कौन सी सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय, स्टेट लिस्ट का। तो अब हम देखें तो जैसे पेयजल है, जैसे जैसे मेले वगैरह होते हैं हमारे, या फिर जैसे और भी जैसे काफी चीजें हैं जैसे जो कि इसमें आ जाएंगी हमारी इन 29 सब्जेक्ट है टोटल। तो इसमें काफी सारे विषय हैं, हम आगे के क्वेश्चंस में उनको डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या आंसर है हमारा? इसमें आंसर है हमारा 29 सब्जेक्ट्स। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है। तो हम बात कर रहे थे ना लास्ट क्वेश्चन में, वापस से इसी क्वेश्चन को पूछा है। पहले तो पूछा कि भाई 29 सब्जेक्ट कि कितने विषय टोटल 11वीं अनुसूची में। अब पूछा है उन 29 सब्जेक्ट्स में से पूछेंगे कि भाई कौन सा उसमें है और कौन सा नहीं है। तो हमें उसके बारे में आइडिया होना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें शामिल है। पूरे तो याद नहीं करने, लेकिन लगभग उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हमारे माइंड में होने चाहिए। तो ये हमसे पूछा है सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन एसएसटी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें कौन सा सूचीबद्ध नहीं है? तो महिला एवं बाल विकास, परिवार कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अग्निशमन सेवाएं। तो जैसे महिला और बाल विकास है ना, ये हमसे ये 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध है। परिवार कल्याण भी इसमें दिया हुआ है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी दी हुई है, और जैसे जो अग्निशमन सेवाएं ना वो इसमें शामिल नहीं है। क्या? अग्निशमन सेवाएं शामिल नहीं है इन 29 सब्जेक्ट्स में। तो इसमें हमारा डी है ना, ये रॉन्ग है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने ये देखे, ये 3 विषय भी, जैसे पेयजल, सिंचाई, लघु उद्योग, क्या क्या पेयजल हमने देखा था, सिंचाई देखा था, सिंचाई, लघु उद्योग, कौन से? लघु उद्योग, और जो कुटीर उद्योग है ना वो भी इसमें ही आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त जैसे मत्स्य पालन, क्या? मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, और जो कुक्कुट है ना, कुक्कुट उद्योग, कुक्कुट उद्योग, ये सभी ना पंचायती राज के 29 सब्जेक्ट्स में ही शामिल हैं। और भी जैसे गैर परंपरागत ऊर्जा होती है ना, वो भी इसी में शामिल है। कौन सी? गैर परंपरागत ऊर्जा। तो इसमें हमारा आंसर क्या है? डी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये सेकंड ग्रेड उर्दू एग्जाम 2011 में जेल प्रहरी 2018 की फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है? पंचायती राज संस्थाओं को चुनाव करवाने का दायित्व है। तो किसका दायित्व है पंचायती राज चुनाव करवाने का? तो हमने देखा था हमने जब राज्य निर्वाचन आयोग कराया था ना, उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए स्टेट इलेक्शन कमीशन के। तो हमने देखा था राज्य निर्वाचन आयोग किस किस के चुनाव करवाता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है जो पंचायत है ना, जैसे पंचायतों में भी अर्बन लोकल बॉडीज, एक तो होता है स्थानीय स्वशासन, जो ग्रामीण है ना, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन,
ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, और इसके अतिरिक्त जो नगरीय संस्थाएं होती है ना, अर्बन लोकल बॉडीज, नगरीय जो संस्थाएं होती है ना, नगरीय स्वशासी संस्थाएं, तो इन दोनों के चुनाव कराता है ये जो राज्य निर्वाचन आयोग है। ये एक तो अर्बन लोकल बॉडीज और एक जो ग्रामीण स्थानीय संस्थाएं हैं, इनके दोनों के चुनाव कराता है। लेकिन जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उसके अतिरिक्त जैसे विधान परिषद, विधानसभा, संसद के जैसे दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, उन सभी के चुनाव केंद्रीय जो इलेक्शन कमीशन है वो कराता है। और जो राज्य निर्वाचन आयोग है ये ग्रामीण स्थानीय जो संस्थाएं हैं और जो अर्बन लोकल बॉडीज है, शहरी स्थानीय जो निकाय हैं, इनके चुनाव कराता है। तो हमसे यही पूछा है कि भाई पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कौन करवाता है, तो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग, तो ये रॉन्ग आंसर है हमारा, रॉन्ग है ये। पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान का। तो इसमें हम देखें तो हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन है ना, वो पंचायतों के चुनाव करवाता है। तो हम अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की बात की? तो इसमें बोला है हमसे कि जैसे 2 अक्टूबर 1959 को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने राजस्थान के में नागौर के एक जो गांव है बगदरी, उसे पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। लेकिन इनको जो हम बात करते हैं, जैसे क्योंकि अनुच्छेद 40 में ये किस में शामिल है, अनुच्छेद 40 में जो हम किसकी क्या बात की गई है, ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है, ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। तो ये क्या है, अनुच्छेद 40 क्या है, हमारा एक नीति निर्देशक तत्व है। क्या है, डीपीएसपी है, डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व है ये। तो नीति निर्देशक तत्व के तहत तो यही कहा गया है कि फ्यूचर में पंचायती राज की स्थापना की जाएगी। तो इसी के तहत एक काफी बार प्रयास किए गए कि पंचायती राज को क्या देना है, संवैधानिक दर्जा देना है। तो उसी प्रयास के तहत 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 24 अप्रैल 1993 को। तो इसी के तहत काफी जो समितियां बनी, जैसे अशोक मेहता समिति है और जो पीके थुंगन समिति है, कई सारी समितियों ने डिमांड की थी कि पंचायती राज को क्या दिया जाना चाहिए, संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। तो 1989 में अब हम देखते हैं कौन सी समिति ने संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। तो पीके थुंगन समिति, बीआर मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और सादिक अली समिति। यहाँ पे 4 समितियां दे रखी है, तो इसमें ऑप्शन आएगा ए। 1989 में जो पीके थुंगन समिति है, इसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सीईटी 2023 में पूछा हुआ है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा किसने की थी? तो पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा किसने की थी? तो इसमें हमें 4 समितियां दे रखी है हमें। जैसे अगर हम बलवंत राय मेहता समिति देखते हैं, तो बलवंत राय मेहता समिति की इंपॉर्टेंट कौन सी थी? जो बलवंत राय मेहता समिति है ना, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, जो बलवंत राय मेहता समिति है ना, इसने तो जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है ना, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, जो कि वर्तमान में हमारे चल रही है, क्योंकि हमने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को ही अपनाया हुआ है। तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी और ये लागू भी कर दी गई थी। तो इस टाइप से हम देखते हैं जो अशोक मेहता समिति है ना, इसने क्या किया था, इसने द्विस्तरीय, क्या द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। कैसा होना चाहिए, 2 स्तर होने चाहिए। एक तो होना चाहिए, जैसे इसमें तो 3 चीजें बताई थी, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति
और जिला परिषद। इसमें तो इन तीनों की बात की थी कि क्या क्या होना चाहिए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद होनी चाहिए। और इसमें ना कहा कि क्या होनी चाहिए, मंडल पंचायत, मंडल पंचायत, और क्या होना चाहिए, एक होनी चाहिए जिला परिषद। क्या होनी चाहिए, जिला परिषद, मंडल पंचायत और जिला परिषद। तो इस टाइप से इसने जो ग्राम पंचायत और पंचायत समिति है, इसकी जगह किसकी बात की, मंडल पंचायत की बात की, और जिला परिषद को सेम रखा कि जिला परिषद तो होनी चाहिए, लेकिन जैसे ये दो है ना, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, इनकी जगह क्या होनी चाहिए, मंडल पंचायत होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं, जो जीवी के राव समिति है ना, इसने पंचायतों को क्या कहा है, बिना जड़ की घास कहा है। क्या कहा है, बिना जड़ की क्या कहा है, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में ये ऑप्शन, बिना जड़ की घास कहा है इसने। पंचायती राज समितियों को क्या कहा है, बिना जड़ की घास कहा है। तो पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा किसने की थी, इसने की थी अशोक मेहता समिति ने। तो जो हमारे 22 क्वेश्चन है, इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसी ने ही दलीय निर्वाचन की बात की थी और द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी अशोक मेहता समिति ने। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बलवंत राय मेहता समिति के बारे में आ गया, क्योंकि हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था बलवंत राय मेहता समिति के बारे में। इसकी जो मेन रिपोर्ट है वो इसके बारे में ही थी, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। तो इसमें ऑप्शन है राज्य प्रशासन, राजस्व सुधार, केंद्र संबंध और स्थानीय सुशासन। इसमें हमसे पूछा कि बलवंत राय मेहता समिति जो बलवंत राय मेहता समिति है वो किससे रिलेटेड थी। तो इस चार ऑप्शन देखते हैं, जो स्थानीय सुशासन है ना, इससे रिलेटेड थी, और हमने इसकी सिफारिश भी देखी थी। जो इसकी मेन सिफारिश है वो क्या है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। क्या है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है इसमें, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इसमें हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। ये वीडियो एग्जाम 2021 और 2016 में आया है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आरएस प्री 2013 में आया हुआ है, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2006 और 7 में आया हुआ है। तो ग्राम सभा का गठन होता है, इसमें हमसे ग्राम सभा के बारे में पूछा हुआ है। अगर हम अनुच्छेद देखें ना, तो अनुच्छेद 243 ए, अनुच्छेद 243 संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद जो 243 ए है ना, इसमें ग्राम सभा की बात की गई है। और ग्राम सभा कैसे बनती है, तो ग्राम सभा बनती है, जो एक ग्राम पंचायत सर्किल होती है ना, उसमें जितने भी जो रजिस्टर्ड वोटर होते हैं, जिनका ऐसे वोटर जिनका नाम जैसे हमारी जो मतदाता सूची होती है ना, वोटर लिस्ट में होता है, तो उन सभी को ग्राम सभा में शामिल किया जाता है। अब हम हमारे ऑप्शंस में देखते हैं कि किस ग्राम सभा का गठन किससे होता है। तो पंच और उप सरपंच मिलकर करते हैं, तो ये रॉन्ग आंसर हो गया। ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवास कर रही समस्त जनता, ये भी इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि ग्राम पंचायत सर्किल में जो पंजीकृत मतदाता होते हैं, जो कि जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, 18 साल के हैं कम से कम मिनिमम एज, वो ग्राम सभा में शामिल होते हैं। तो ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्य और पंचायत समिति क्षेत्र में पंजीकृत सभी मतदाताओं से। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है सी, कि ग्राम पंचायत सर्किल में जो हमारी वोटर लिस्ट में ना, उसमें रजिस्टर्ड जो मतदाता है वो सभी किस में जाएंगे, ग्राम सभा में। तो उन सभी से ग्राम सभा बनेगी, 243 ए में इसका उल्लेख है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रीट लेवल सेकंड में पूछा हुआ है 2021 में। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 के में, जिसमें अध्याय 2 के में जिसमें गठन का प्रावधान है, तो इसमें किसके गठन का प्रावधान है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम सभा। तो हमने देखा था जो 2 के में ना, जो हमारी ग्राम सभा है, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, अगर हम अनुच्छेद 243 ए देखें ना, तो उसमें भी 243 ए में और जो अध्याय 2 के है उसमें किसका, ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो इस टाइप से हमने जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है उसके जो लास्ट ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है
उनको आज के सेशन में कंप्लीट करने की कोशिश की है, और इसके बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आपको ये क्लासेस अच्छी लगती है तो इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।